मने करनो कहीं तो ये तो कह। उसी समय मंत्रा कहते कि तेरे बेटे भरत को तो अयोध्या का राज, तेरे बेटे भरत को अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। देख लो ये कहते पहले एकदम के कई महारानी कहने लगी देवी ये तो क्या बोल रही है, मेरे राम को 14 साल का वनवास। बोले हाँ देवी, महाराज दशरथ के पास में, महाराज दशरथ के पास तुम्हारे धरोहर के रूप में 2 वचन पड़े। देवासुर संग्राम हुआ था और देवासुर संग्राम में जब राजा हार गए थे, उस समय रथ का पहिया निकल गया था। उस समय तुमने उंगली से राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने कहा था कि देवी मैं तुम्हें आज की वरदान देता हूँ, तू जो चाहे तुम मांग ले, सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय कैकेयी महारानी ने कहा कि महाराज ये दोनों धरोहर के रूप में, धरोहर मतलब अमानत के रूप में आपके पास मेरे वचन है, जब मैं चाहूं तब आपसे मांग लूंगी। यो बेर कैकेयी ने मंत्रा के सामने बोल रखा था, तो मंत्रा ने कहा कि आज वो दोनों वचन मांग ले। देखो समय ने पलटा था, समय इंसान का एक जैसा नहीं होता मेरे बहन भाई। सुबह तो राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में उसी समय मंत्रा ने त्रिया चरित्र, जो त्रिया का चरित्र होता है, नाटक होता है, वो करना प्रारंभ करा। और महल में जाकर के सो जाते हैं। कहाँ रूठने का, बड़े घरों में पहले एक महल होता था, अलग से महल में जाकर के त्रिया चरित्र करके वो सो, और वहां जाकर के सो गई। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल हुआ, सब लोग उठ गए, लेकिन कैकेयी महाराज दशरथ जी जाते हैं रात में कैकेयी महारानी के पास, और कैकेयी महारानी से कहने लगे महारानी तू इस प्रकार, कल तो राम राजा बनने वाले हैं और तू इस प्रकार यूं क्रोध करके और क्यों सो रही, तू कुछ तो बोल। त्रिया चरित्र, नारी का जो चरित्र होता है वो उसने बता दिया। लाख प्रयास किया महाराज जी ने उसको जगाने के लिए दशरथ जी ने, लेकिन वो नाटक कैकेयी ने कर दिया कि नहीं महाराज मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूँ, 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। महाराज दशरथ हंसने लगे, कहने लगे कि देवी 2 वरदान क्या, तू 10 वरदान मांग ले, मैं सर्वस्व तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तुझे क्या चाहिए बोल तो सही। उसी समय कैकेयी महारानी ने कहा कि महाराज मैं आपसे 2 वरदान के रूप में मांगना चाहती हूँ। पहला वर मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास, पहला वचन तो मेरा ये है। और दूसरा मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना। महाराज दशरथ कहने लगे देवी, हे देवी महारानी मैं भरत को राजा बनो, भरत को राजा बनो या बोले राम को राजा बनो, राम को राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हे देवी ये दूसरा वचन जो मांग रही है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, ये तो मत मांग, ये मत मांग देवी, ये मत मांग, तू जो चाहे सर्वस्व मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। महाराज आज इतने बड़े महाराज के पृथ्वी पर बैठ गए, नारी के सामने त्रिया चरित्र इसको कहते हैं महाराज, कि कई नारी धरती पर बैठ गए, पृथ्वी पर बैठे रहे। आज की रात में की चर्चा बेता बेता दल सुबह होने वाला था, ये समय ने पलटा खाया। महाराज दशरथ जी पृथ्वी पर बैठे, नारी के सामने हाथ जोड़ करके कि देवी तूने ये क्या कर दिया, तो दूसरा वरदान मांग, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे राम को 14 साल का वनवास मांग। 14 साल का वनवास महाराज रोने लगे। त्रिया चरित्र जिसने किया मेरे बहन भाई, और त्रिया हैती ही ऐसी है कि बने बनाए घर को बिगाड़ देती है मेरे बहन भाई। नारी देखो, नारी को कहते हैं कि नारी रही तो रही, नहीं तो सारी बात बिगाड़ दी, उसको नारी भी कहा है, संतों ने बड़े भाव से लिखा है। आज पृथ्वी पर बैठे बैठे महाराज
करा रहे। प्रातः काल हो गया, दिन जैसे उगने लगा, प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते सब लोग कहने लगे कि महाराज अभी तक दशरथ जी के महल का दरवाजा नहीं खुला है, क्या कारण है? सब लोग गए और जाकर के दशरथ जी और कैकेयी के महल के सामने जाकर के खड़े हैं। सुमंत जी ने जाकर के देखा महाराज जी दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं। सुमंत जी ने देखा, आंख में आंसू आ गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या देख रहा हूं? बोले तुम देख रहे हो यही सत्य है, यही सत्य है महाराज। दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, सुमंत जी कैकेयी को समझा दो, कुछ भी करके कैकेयी को समझा दो। एक वचन इसने मांगा कि भरत को राजा बना दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरा वरदान इसका वापस ले ले। मेरे राम को 14 साल वनवास मत भेज। देखो समय ने पलटा खाया, ये सब भगवान की कृपा है, विधाता की कृपा है, समय ने पलटा खाया। लाख राम जी को मालूम पड़ा, राम जी दौड़ कर के आए कि क्या हुआ मेरे पिता को, क्या हुआ मेरे पिताजी को, क्या हुआ? और जैसे पिता को पृथ्वी पर पड़ा देखा, पृथ्वी पर पड़े थे महाराज दशरथ जी। और देखने के बाद राम जी कहने लगे, पिताजी क्या हुआ आपके, कुछ तो बोलो। लेकिन पिता के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। क्या राम आए हो? बोले हाँ राम आए। राम को देख करके महाराज दशरथ जी बिलक बिलक करके रोने लगे। राम जी पूछने लगे कि पिताजी आपके रोने का क्या कारण है, आप कुछ तो बोलो। लेकिन महाराज कैकेयी महारानी के कहने लगी कि ये नहीं बोलेंगे। मैं बताऊं बेटा राम, मैं बताऊं तुम्हें कि कुछ भी नहीं है, तेरे पिता के दुख का कारण मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए हैं। एक में तो मैंने वरदान मांगा, मेरा पुत्र जो भरत है वो अयोध्या का राजा, और मेरा दूसरा वचन है तुम्हें 14 साल का वनवास। राम जी ने सुना, राम जी सुनकर के हंसने लगे, कहने लगे कि मेरी माँ, तू मेरी माँ है, तू तो मेरी माँ है, और वो पुत्र किस काम का जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करे। अगर तुम्हारी इच्छा है कि भरत राजा बने तो भरत को राजा बना दो, और मैं सहर्ष बड़ी खुशी से 14 वर्ष का वनवास जाता हूँ, कोई दुख की बात नहीं है। हंसने लगे और तुरंत उसी समय प्रभु श्री राम जी ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, पीले वस्त्र धारण कर लिए। जनक नंदन गो रघुनाथ उठही किए प्रणाम, देखत देखत सब भये, देखत आई निवास। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, कोई किसी से बोलता नहीं। भगवान राम ने वल्कल वस्त्र कहते हैं पीले वस्त्रों को, पीले वस्त्र भगवान ने धारण कर लिए। लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे भैया 14 साल का वनवास लेकर के जा रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे लक्ष्मण जी के, क्या कभी शरीर से छाया अलग हो सकती है? मेरे भाई लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। मेरा भाई अगर वन में जाए और मैं मेलों का सुख भोगूं, ये कभी हो नहीं सकता है। आज उसी प्रकार मेरे बहन भाई लक्ष्मण जी ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वल्कल वस्त्र मतलब उसने भी पीले वस्त्र धारण कर लिए। समाचार सीता जी को मालूम पड़ा। सीता जी को जहां कहां से करके लोगों ने कहा कि राम जी वनवास जा रहे हैं, तो सीता जी पत्नी और बड़ भागी ने, शास्त्र कहते हैं मेरे बहन भाई, पत्नी वह बड़ भागिन है जो पति के आगे मरती है। शास्त्र कहते हैं कि भव सागर वो उतरती है। पत्नी वह बड़ भागिन है
जो पति के आगे बढ़ती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं कि भव सागर वो तर्क से नारी का धर्म होता है कि पति के सुख में सुख और पति के दुख में दुख। नारी भी वही होती है जो पति के सुख में सुख भोगे और पति के दुख में दुख भोगे। सीता जी आकर के राम जी के चरणों में बैठ गई, स्वामी आप हमें छोड़ करके जाओगे, आपके बिना तो मैं पल भर नहीं रह सकती हूँ, आपके बिना मैं पल भर नहीं रह सकती हूँ। नारी का धर्म यही होता है कि पति जहां रहे उसके सुख में सुख, पति के दुख में। ये शास्त्र कहते हैं महाराज। सीता जी वल्कल वस्त्र धारण करके चली जाती है। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों जब जाते हैं तो पूरी अयोध्या सुनसान हो जाती है। पूरी अयोध्या में जहां देखो जहां तरह तरह से लोग चर्चा करते हैं कि ये मंत्रा तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेने ऐसा वरदान क्यों मांग लिया कि राम जैसे पुत्र को तेने 14 साल का वनवास दे दिया, राम जैसे पुत्र को तूने 14 साल का वनवास दे दिया और तेरे पुत्र भरत को तूने राजा बना दिया। गालियां देते हैं तो हमारी बात साउंड यो रिटर्न साउंड मारनी बात तो शास्त्र भी यही कहते हैं, वेद भी कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं कि पति के सुख में सुख और पति के दुख में दुख, यही नारी का धर्म होता है। तो सीता जी चली गई, लक्ष्मण जी भाई उनके साथ चले गए और मेरे बहन भाई पूरी अयोध्या में लोग गालियां देते हैं कि महारानी तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरे